नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता तिवारी। आज मैं आपके लिए 15 और 24 अंक का वीडियो लेकर आई हूँ। किसी भी माह की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति का जन्मांक या मूलांक जो है वो 6 होता है। तो मेन जो अंक है वो 6 है। तो 15 तारीख का वीडियो देखने के पहले आप 6 अंक का वीडियो जरूर देखें। 15 अंक जो है वो सौभाग्य और लक्ष्य प्राप्ति से जुड़ा होता है। ये अंक जहाँ शक्ति और अधिकार का साम्राज्य देता है, वहीं उसे छीन भी लेता है। कुछ सीमा तक ये अंक उस रहस्यमयी दुनिया का भी रास्ता दिखाता है जिसको पाप कर्म की दूसरे नंबर की दुनिया कहते हैं। अपराध जगत की श्रेष्ठ हस्तियों पर ये अंक काफी प्रभावी रहता है। नरक का राजा बनाने में इस अंक का सहयोग महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की आत्मा इसके फलस्वरूप आजीवन घुलती रहती है और अपने कुकृत्यों से व्यक्ति का चित्त सदैव व्यग्र रहता है। यह इसकी चेतावनी देता है अंक की अपनी शक्ति और अधिकार के क्षेत्र का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अहंकार के घमंड में अन्यायपूर्ण कर्मों का दंड देना भी इस अंक की नियति हो जाती है। सिद्धांत और न्याय नीति से जुड़े व्यक्ति के लिए यश और प्रतिष्ठा का अखंड स्रोत भी ये अंक है। अतः सिद्धांतवादिता और समता इसका प्रमुख ध्येय रहा है। बहुत से जज और वकील जो है वो 15 अंक के होते हैं या 15 तारीख को पैदा होते हैं। जो जस करही तो तस फल चाखा, अर्थात जैसा बोया जाएगा वैसा ही काटा जाएगा का दर्शन भी 15 अंक से जुड़ा होता है। शनि ग्रह का इस पर पूरा नियंत्रण होता है। ये ग्रह इस बात की सच्चाई सामने लाता है, अगर राज्याधिकार अथवा शासनाधिकार अथवा किसी भी प्रकार की नेतृत्व शक्ति का दुरुपयोग किया जाएगा तो एक दिन उस पद से अवश्य ही हटना पड़ेगा और भविष्य में सांसारिक कार्यों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अगर अधिकारों का दुरुपयोग जो है न्याय और सामंजस्य की स्थापना के लिए किया जाए तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन उपयोग यदि किया जाए तो इस पर आपको उपलब्धि निरंतर मिलती है और आपको मंजिल के बाद मंजिल मिलती चली जाएगी। अर्थात कर भला हो भला की कहावत इस अंक पर चरितार्थ होती है। ये जो मैं आपको मत बता रही हूँ ये सेफेरियल का मत बता रही हूँ। सेफेरियल ने ही इसको शनि का जो है सूचक माना है और उनका ही कहना है कि शनि ग्रह का विकर्ण प्रभाव रहता है, इस कारण आपके चरित्र से गंभीरता भी व्यक्त होती है। प्रतिदर्शी, प्रतिक्रियावादी और कुछ हद तक अंतर्मुखी रहने वाले और बड़े बड़े पदों को ग्रहण करने वाले, प्रशासन को कुशलता से चलाने की क्षमता का होना आपकी विशेष जो है दक्षता और विशेषता है। जिम्मेदारी और कर्तव्य का यथा समय पालन करना आपका प्रथम गुण माना जाएगा। जीवन आपके लिए हमेशा सहज नहीं रहता है, आपको हमेशा ही अन्याय, प्रतिबंध, सीमित अधिकारों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। कुप्रबंध, बेईमानी, अकुशल पदाधिकारियों के कारण जो है आपको हानि भी उठानी पड़ती है और आप उनके शत्रु भी बन जाते हैं। अपने धैर्य और सहिष्णुता के माध्यम से आप अनेक कठिनाइयों को पार कर लेते हैं। प्रगति के मार्ग पर आने वाले हर अवरोध और ऋणों को आप हटाकर चलते हैं और आपको चलना भी पड़ता है। शनि जीवन के उत्तरार्ध पर आपको अपना प्रभाव दिखाता है। ये निश्चित है कि जीवन के पूर्वार्ध में आई कठिनाइयां, मायूसियां, संघर्ष आपके जीवन के उत्तरार्ध में अवश्य रंग लाते हैं। पूर्व भाग में आई अड़चनों, अभावों और विवशताओं का पुरस्कार आपको बाद में जरूर मिलता है। ये ग्रह एक ओर तो अच्छी राजनीति की ओर आकर्षित करता है, दूसरी ओर दया, धर्म, मनोपयोगी अभियानों, मानव जीवन से संबंधित अभियानों के नेतृत्व का संचालन करता है और ये चुनाव आपका ही होता है। आपके अंदर संगठन की क्षमता होती है। ये भी स्पष्ट है कि ऐसा समय भी आपका आता है जब दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी होगी। ऐसी स्थिति में शनि प्रभाव वाला अंक 15 का व्यक्ति योजनाओं को का प्रारूप बनाएगा, वही योजना मंत्री होगा एक तरीके से और साथ ही योजनाओं को कार्यान्वित भी वही करेगा। आपके व्यक्तित्व की
एक बहुत जबरदस्त चीज होती है कि आप मेहनत और कठोरता से काम करते हैं, बहुत परिश्रम से काम करते हैं, ये क्षमता आपके अंदर रहती है। छोटे मोटे मामलों की बजाय आप सदैव महान उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हैं। कष्ट, पीड़ा और अवसाद के बीच आप निखर कर इस संसार में स्वर्ग की कल्पना को साकार करने में योगदान देते हैं। और शेष जातकों से विश्व संसाधनों का दोहन तो हो ही रहा है। आप लोग अपनी गरीबी से निकलकर, अपने परिश्रम से निकलकर जिंदगी का जो है वो आगे बढ़ते हैं। आपको उनकी तरह बोझ नहीं ढोना पड़ता है जो बहुत ज्यादा गरीबी का बोझ लेकर जी रहे हैं। ये आपकी स्थिति के साथ नहीं होगा और सबसे बड़ा संतोष आपके लिए यही है। संकोच और उदासीनता से परिपूर्ण होता है। विपरीत लिंग तक पहुंच कायम करने में एक तो आपको बहुत समय लगता है, आप झिझकते हैं, सही ढंग से आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। प्यार का इजहार जो है वो काफी आपको बेवकूफ़ी भरा मार्ग अपनाने पे जो है आपके बनाए काम को बिगाड़ देता है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है तैसे तैसे आपके पिछले अनुभवों से आपको सीख मिलती है और फिर आप विपरीत लिंगियों से मिलना आपके लिए सहज हो जाता है। अपना ही अनुभव आपके विवाह को सुदृढ़ करने में कामयाब करता है। आपको प्रेम की तीव्र कामेक्षा का स्वाद आमतौर पर आपको नहीं मिलता है और ना ही आपका पार्टनर उतना उग्र और समर्पित गुण वाला होता है और हमेशा आपकी तरफ झुकाव भी उसका नहीं होता है और आप भी उतना झुकाव नहीं बना पाते हैं। आपके साथ वही व्यक्ति सफलतापूर्वक सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन बिता सकता है जो स्थिर और सहज हो, एक जगह से आकर आगे नहीं बढ़े। आपके प्रति वही आदमी या औरत समयानुकूल सिद्ध होता है जो दुख के दिनों में भी आपकी मदद करे। कुल मिलाकर आप बहुत शांत चित्त ढंग से प्रेम को रखना चाहते हैं और एक प्रेम में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं। आपके भाग्य और धन के लिए ये अंक बताता है कि आर्थिक तंत्र को आप काफी अच्छी तरीके से नियंत्रित करते हैं। सामान्य आय का उचित आयोजन और योजनाओं को कार्यान्वित करके आर्थिक वृद्धि और विकास की ओर बढ़ते हैं। अधिकांश विचार आपके प्रयोगवादी न होकर व्यवहारिक तौर तरीकों की सीमा में फिट बैठते हैं। परंतु आपको ये भी देखना होगा कि किसी भी आर्थिक व्यवस्था में अगर कोई आपसे अधिक अधिकार प्राप्त संरक्षक हो या बॉस हो और वो आपके विचारों को अपनी योजनाओं में मिलाकर लाभकारी क्रियान्वयन करना चाहता हो तो कई बार वो सारा क्रेडिट अपने खाते में डाल देता है। आपको उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता है। आपकी योजनाओं को, आपकी क्षमताओं का क्रेडिट कई बार आपको नहीं मिलता है। आपकी योजनाओं का कार्यक्षेत्र गोपनीय परंतु सीमित स्तर तक ही रहना चाहिए। अगर आपको कोई अधिकारपूर्ण पद या सम्मान मिल जाता है या फिर किसी कार्यप्रणाली के आप नियंत्रक होते हैं तो आर्थिक स्थिति निश्चित ही अपनी साख को बढ़ाते हुए विकसित होती जाएगी। आपको पैसे की उतनी समस्या कभी नहीं आएगी। अगर आपकी व्यावसायिक प्रक्रिया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण प्रभावित होती है तो आपको निश्चय ही हानि उठानी पड़ सकती है। फिर भी आपकी सूझबूझ और दूरदर्शिता वाली कार्यवाही से लाभ के मार्ग आपके खुले रहते हैं। आपका जीवन, आर्थिक जीवन यथावत चलता रहता है। युवावस्था बीत जाने के उपरांत आपका बैंक बैलेंस संतोषजनक रहता है और बढ़ता रहता है बशर्ते कि कोई अप्रत्याशित दुर्घटना या बीमारी मुकदमे का खर्च बीच में ना आ जाए। तो शेयर के मामले में इसका मतलब ये होता है कि आपको एक निश्चित योजना का लाभ मिल सकता है। आप बहुत ज्यादा रिस्क वाली योजनाओं में पैसा ना लगाएं, बल्कि आप जो है नॉन रिस्की योजनाओं में लगाएं जिसमें आपको निश्चित ब्याज दर मिलती रहे, तो आपका लाभ जो है निरंतर बना रहेगा। अब स्वास्थ्य और आयु में ये अंक बताता है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल अंक नहीं होता है क्योंकि ये अंक सर्दी, गर्मी, ज्यादा ठंड और अच्छे भोजन अगर ना करें या आप रोगों में कुपथ्य करें, मतलब आप सही ढंग से भोजन ना करें तो कई बार आपका स्वास्थ्य बचपन से भी खराब रहता है
और ये आप बनाए भी रखते हैं। कई बार जो है ज़्यादा बीमारियां जो है आपको लग जाती हैं। इस कई बार आपके ढीले ढालेपन के कारण या संतुलन के कारण गिरने का भय अथवा किसी वस्तु के ऊपर गिरने से होने वाली शारीरिक क्षति भी आपको हो सकती है। इस कारण हड्डी का टूट जाना, डिस्लोकेट हो जाना या पैरों की विकृति से हल्का लंगड़ापन जन्म देना या घुटने की कमजोरी, नाजुक घुटने या आपको वात से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। इसके बावजूद भी इस अंक वालों की जो पकड़ है जीवन पर बहुत दृढ़ रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका दीर्घायु योग स्वतः ही बन जाता है। जीवन के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य के प्रति सावधानी यदि आप बरतते हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से जो है बहुत अच्छा कटेगा। आपको ज्यादा स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं आएंगी आपके संतुलित जीवन यापन से। नीले रंग में आपको 6 अंक में नीले रंग के बारे में बताया गया था, लेकिन 15 अंक वालों के लिए गहरे जो रंग होते हैं, गहरे मतलब काले या बहुत गहरे रंग जो है किसी भी समारोह में यदि आप पहन जाते हैं तो आप काफी प्रेरणास्पद रहेंगे, अनुकरणीय रहेंगे और लोग बाग आपको ध्यान से देखेंगे और आपको सुनेंगे। कीरो ने जो है इस अंक के बारे में थोड़ा ही बताया है। कीरो का कहना है कि ये अंक जो है थोड़ा तंत्र मंत्र वाला अंक होता है, किंतु आमतौर पे उसका पक्ष का प्रतीक नहीं होता है। इसका अर्थ ये होता है कि कई बार जो है 15 अंक वाले अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए मंत्रों तंत्रों या जादू टोने का भी जो है वो सहारा ले सकते हैं या कोई उपाय कर सकते हैं। अच्छे या भाग्यशाली एकल अंक के साथ ये अंक बहुत भाग्यशाली और शक्तिशाली होता है, परंतु 4 और 8 जैसे अंक यदि इस जातक के साथ जुड़ जाते हैं, मतलब यदि आपका नामांक और भाग्यांक में 6 जन्मांक के साथ मतलब 15 जन्मांक के साथ यदि टोटल आपका भाग्यांक या नामांक जो है 4 या 8 आता है तो फिर आप कोई भी जादू टोने से आप बिल्कुल नहीं कतराएंगे। आप अपना काम येन केन प्रकरण जो है वो करा ही लेंगे। कुछ उग्र स्वभाव और प्रबल व्यक्तित्व के आकर्षण के साथ आप बहुत अच्छे वक्ता, संगीतज्ञ, कलाकार, नाटककार होते हैं या फिर आप जुड़े हो सकते हैं। दूसरों से धन, उपहार, सहायता जो है पाने के लिए ये बहुत भाग्यशाली अंक होता है। तो कुल मिला के 16 अंक वालों को भी अपनी योजनाएं जो है वो 3, 6 और 9 में बनानी चाहिए। महत्वपूर्ण कार्य उसी में करना चाहिए और साथ ही जो है आपके दिमाग में यदि प्रथम निर्णय जो आता है, प्रथम विचार जो आता है, आपको उसी का पालन करना चाहिए। नहीं तो आप दूसरे विचार का जब आप पालन करेंगे या दूसरे विचार को आप फॉलो करेंगे तब आपको जो है ना नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको जन्मजात गुण दिया हुआ है कि आपके दिमाग में एक साथ ही 2 विचार आते हैं, जिसमें से आपको डायरी पेन रखना है और हर बार आपको अपने पहले विचार को लिख लेना है और उसी को फॉलो करना है। अब हम आते हैं थोड़ा 24 अंक के बारे में। 24 अंक बाद के अंकों के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत थोड़ा डिस्क्रिप्शन मिला है। और क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में जो है 9 अंक के बाद जो है सिर्फ सेफेरियल या हिंदू कबाला मतों ने ही थोड़ा बहुत दिया है और 3-4 लाइनें या थोड़ी लाइन जो है कीरू ने भी बताई है। 24 अंक काफी शुभ माना जाता है। योजनाओं में उच्च पदस्थ जो लोग होते हैं उनकी सहायता और सहयोग का जो है वो प्रतीक है। प्रेम और विपरीत लिंगियों से इनको काफी लाभ मिलता है। भावी घटनाओं के संबंध में ये एक शुभ अंक है। सबसे बड़ी बात यह है कि 24 अंक वाले थोड़ा भावनात्मक रूप से बहुत रिच होते हैं और साथ ही प्रेम प्रकट करने में भी थोड़े मास्टर होते हैं। इनको क्या है बहुत जल्दी जो है लाभ मिल जाता है। विपरीत लिंगी इनकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। बातों से जो है वो समझदारी झलकती है, इसलिए जो है ये अपने
प्रेम संबंधों को अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, विवाहित जीवन भी सुखमय होता है। और हायर पोस्टेड जो लोग होते हैं इनके साथ, या जो खुद ही हायर पोस्टेड हैं, हायर पोस्ट पे हैं, तो फिर इनको काफी सारा लाभ मिलता है, पैसे से भी, धन से भी, मान सम्मान से, प्यार से, सभी तरह से ये रिच होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको जो है मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आपने मेरा वीडियो सुना और आपकी बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया मुझ तक आती हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद।